दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर जिनकी ज़रूरत हर तरह की फसल को, हर तरह के पौधे को, हर स्टेज में जो है भारी मात्रा में जिसकी ज़रूरत फसलों को रहती है। वैसे तो माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में काफ़ी डिफरेंस रहता है, जिसमें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके दोस्तों NPK यानी कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटाश हो गया। तीसरा किसान साथियों जो कि फसलों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी ज़रूरत पौधे को सबसे ज़्यादा रहती है। इसके अलावा भी हमारा जो रहता है कैल्शियम और बोरॉन, इनकी ज़रूरत भी पौधे को हर स्टेज पर रहती है और इसके साथ हर अवस्था पर रहती है। जिससे हमारे पास प्रोडक्ट है यारालीवा का नाइट्राबोर किसान साथियों, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है जो कि कैल्शियम नाइट्रेट का सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है, जिसमें 14% अमोनिकल नाइट्रेट रहता है और दूसरा रहता है 13.5% जो रहता है वो रहता है नाइट्रोजन रहता है दोस्तों। और वाटर सोल्यूबल कैल्शियम जो रहता है वो 17% रहता है और 0.2 से लेकर के 0.3 के आसपास जो रहता है वो रहता है बोरॉन। यानी कि एक अच्छे कॉम्बिनेशन में जो रहता है वो कैल्शियम और बोरॉन रहता है, इसमें मिक्स किया गया है, जिससे कि पौधे को भरपूर तरीके से जो है कैल्शियम, नाइट्रोजन और बोरॉन तीनों की जो डिफिशियंसी है उसको दूर कर सकें और भरपूर तरीके से हम उपलब्ध करा सकें पौधों को। तो प्राइस की बात कर लेते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट आपको 2024 में बात करें तो इस समय पर लगभग 70 रुपये प्रति किलो चल रहा है मार्केट में। लगभग काफ़ी महंगा हो चुका है 2 सालों से, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था, कोरोना काल नहीं आया था, उससे पहले आपको लगभग 1200 रुपये तक 25 किलोग्राम का जो कट्टा था वो ईजिली मार्केट में मिल रहा था। पर इस समय पर लगभग किसान साथियों 1900-1800 रुपये, लगभग 2000 रुपये डाक चुका है। 25 किलोग्राम का कट्टा जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट पर बिक रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और महंगा हो चुका है। तो मुझे भी ये कट्टा लगभग बात करें तो किसान साथियों इस समय पर जो मैं निकाल रहा हूँ अपने शॉप से तो 75 रुपये किलो के हिसाब से लगभग निकल रही है। तो बोरी में किसान साथियों 25 किलो की बोरी आती है, जो कि आप साइड में डिस्प्ले में देख सकते हैं। थोड़ा सा पीले कलर के दाने होते हैं, बोरोन होने के कारण इसकी परत पीली होती है। और कैल्शियम आपको पता है पौधे के हर स्टेज में ज़रूरी होती है। एक तरह का वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, आप इसको छिड़काव के जरिए पौधे में दे सकते हैं। छिड़काव से ये रहता है कि एकदम से वाटर सोल्यूबल का मतलब ये रहता है कि एकदम से पौधे इसको इंटेक कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी किसान साथियों ये रिज़ल्ट आगे को दिखाना शुरू कर देता है। कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र जैसे कि आपको पता है कि क्लोरोफिल किसान साथियों जो है आपका रहता है, जो जिससे कि अमीनो एसिड्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो है जब धूप लगती है तो पत्तियों में जो है क्लोरोफिल होने के कारण आगे को उसमें किसान साथियों फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे कि अमीनो एसिड्स बनते हैं, जिससे कि पौधे को खाना पीना उसको मिलता रहता है। उसी से वो आगे को बढ़वार करते रहते हैं, ग्रोथ को करते रहते हैं। आगे को जब फल लगते हैं, फूल लगते हैं, फूल से फल में तब्दील होते हैं। तो उन सभी क्रियाओं में जो है कैल्शियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, इसके अलावा सल्फ़र आ जाता है आपका, और भी बहुत सारे रहते हैं, जिंक हो गया। तो उनकी जो क्रियाएं रहती हैं वो अपने कार्य करने के उनके सप्लाई में वो जो है कैल्शियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है उनको सप्लाई करने में पौधों में। इसके साथ साथ कैल्शियम आपका जो रहता है वो पत्तियों में हरापन लाता है, हरापन काफ़ी तरीके से बढ़ा देता है। बहुत सारे दोस्तों की समस्या ये रहती है कि जैसे कि आपके छोटे पौधे रहते हैं तो उसमें जो है पीलापन पत्तियों में दिखना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप उसमें कैल्शियम डालते हो तो उससे थोड़ा सा कैल्शियम मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, जिससे कि पत्तियाँ आपकी हरी हो जाती हैं एकदम से। उनके जो खाने बनने की प्रक्रिया रहती है वो फास्ट हो जाती है, जिससे कि पौधे में ग्रोथ होती है। जैसे कि आप जो है अपने गन्ने की फसल में उपयोग करें तो इस समय पर तो गन्ने की मोटाई बढ़ाएगा, इसके अलावा गन्ने में चमक बढ़ाएगा, कलर बढ़ाएगा, सुक्रोज की मात्रा बढ़ाएगा। और इसके साथ साथ किसान साथियों गन्ने में आगे जाकर के आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। गन्ने की फसल में जितनी रिकमेंड की जाती है उतनी यहाँ पर देनी है भाई, आप कम मात्रा दीजिए, बार बार दीजिए। पौधे की स्टेज एक समय अनुसार इस्तेमाल कीजिए। आप बागवानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब, अनार, नींबू में इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइनएप्पल में इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीते में इस्तेमाल कर सकते हैं, संतरे में, बहुत सारी जो बागवानी रहती है आप उसमें बहुत ही रिजल्ट दिखाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कैल्शियम नाइट्रेट को उपयोग करने के बाद। जब फ्रूटिंग स्टेज रहती है उस स्टेज में बेस्ट रहता है दोस्तों। जब आपकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, यानी कि जब आपकी ट्रिलिंग के बाद किसान साथियों फ्लावरिंग स्टेज आती है, उस दौरान आप इसको पौधे की जड़ों में डाल सकते हो, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देगा। या फिर आप इसको ड्रेंचिंग के माध्यम से दे सकते हो। छोटी फसलों में, सब्जी वर्गीय फसलों में आप जो है ड्रिप में भी चला सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करता हूँ इसको मिक्स आप सल्फ़र जो है जिसमें सल्फ़र होते हैं उन चीज़ों में आपको इसको मिक्स नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना चाहिए। जैसे कि आप 0050 में इसका मिक्सचर ना करें, एंटीबायोटिक में आप इसको मिक्सचर ना करें, इसमें सल्फ़र रहता है किसान साथियों। कुछ ऐसे फंजीसाइड्स रहते हैं जिसमें कि आपकी सल्फ़र रहती है, उसमें आपको इसका बिल्कुल मिक्सचर नहीं करना है। 19 हो गया, इसके साथ आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। कोशिश करिए ऐसे आप सिंगल इस पर उपयोग करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं इसके साथ आप इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं ले सकते किसान साथियों, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। इससे आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। कभी कभार अगर डोज ज़्यादा हो गया तो आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो आपको
सिंगल उपयोग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसको ड्रिंचिंग कर सकते हो, स्प्रे के माध्यम से ले सकते हो, पर ज़्यादा बेनिफिशियल पौधे की जड़ों में दे करके आप फ़ायदा ले सकते हो। आप इसे पौधे की जड़ों में ड्रिंचिंग में ले सकते हो, ड्रिप में ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट उसको जड़ों में डाल सकते हो। पर जड़ों में डायरेक्ट डालने से पहले आपकी ज़मीन में जो है नमी होनी ज़रूरी रहती है। अदरवाइज़ आपका ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है एकदम हवा में उड़ करके जो है आपको पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं देगा। आपकी ज़मीन में नमी होगी हल्की फुल्की, तो एकदम से ज़मीन के अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक जो है आपको इसके असर देखने को मिलते रहते हैं फर्दर। तो इसको आप एक फसल में लगभग 2 से 3 बार डाल सकते हैं। जैसे कि बागवानी क्षेत्र में आप जो है इसको एक बार फ्लावरिंग स्टेज में डाल सकते हो। दूसरा, आपका जो छोटी छोटी बडिंग हो जाती है, यानी कि छोटे छोटे फ्रूट बन जाते हैं, तो उस स्टेज में इसको हल्की मात्रा में डाल सकते हो। एक आपका जो एवरेज रहता है, मैं बात करूं तो आम के पेड़ की या सेब के पेड़ की या फिर नींबू के पेड़ की, जिसकी फ्रूटिंग जो है बात करता हूं, अगर उसकी एज 8 से लेकर के 12 साल के बीच में है, तो उसमें आप जो है लगभग एरा लीवन अल्ट्राबोर को पर पेड़ में 100 से 200 ग्राम के आसपास, यानी कि तो फिर 100 ग्राम से 150 ग्राम आप उसके नीचे जड़ों के पास मिला करके डाल सकते हो। शर्त होनी चाहिए कि ये कि उसमें नमी होनी चाहिए। अगर आप छोटे पौधे में डालते हो, आपका पौधा अगर 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो दोस्तों उस दौरान आप एरा लीवन अल्ट्राबोर डालना चाहते हो तो उसमें आप जड़ पे एकदम रख दोगे तो सूखने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपकी मिट्टी में नमी नहीं है तब भी सूखने के चांस रहते हैं। तो इसको मोटे अनाज में भी आप इसको ले सकते हो, तिलहन दलहन रहते हैं उसमें आप इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। गन्ने में बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। गन्ने में आप इसको टिलिंग बढ़ाने के लिए ले सकते हैं, फसल में चमक बढ़ेगी, इसके साथ साथ मोटाई बढ़ेगी, इसके अलावा लंबाई बढ़ेगी। इसके अलावा टमाटर में अच्छा रिजल्ट है। टमाटर में फल की साइज़ अच्छी कर देता है, चमक बढ़ा देता है। और इसके अलावा टमाटर की ग्रोथ नहीं हो पा रही, अगर पौधा छोटा 10 दिन है के आसपास है तो पत्तियों में पीलापन नॉर्मल बात रहती है टमाटर में, तो थोड़ा सा 2-4 दाने प्रत्येक पौधे के 2-4 इंच दूर रखते हो तो उससे जो है एकदम फैलावट आती है, पत्तियों में हरापन आ जाता है, उसमें ग्रोथ में बढ़वार देखने को मिलती है। अगर आप इसको फ्लावरिंग स्टेज में देते हो तो उससे जो है फूलों में दोस्तों वृद्धि देखने को मिलती है, साथ ही साथ आपकी पत्तियाँ अच्छी चलती हैं, पौधे में अच्छा विकास देखने को मिलता है, उसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ होती है। और साथ ही साथ जब आप इसको फ्रूटिंग स्टेज में डालते हो तो उसमें आपके फूल जो फल रहते हैं उसमें चमक आती है, चमक बहुत ही अच्छी हो जाती है, साइज में वृद्धि हो जाती है। उसके साथ साथ आपकी जो है फल जो लगते हैं, साथ ही वो आपकी फलों के साथ साथ जो प्रक्रिया चलती रहती पीछे, वो उसमें फूल भी बनते रहते पौधों में, तो उसमें भी वृद्धि होती है इसके साथ साथ। और साथ ही साथ दोस्तों फल का साइज़ जो होता है, वजन होता है, उसकी चमक बढ़ती है, जिसके कारण बाज़ार में आपको अच्छा भाव फलों का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसको गेहूँ में भी डाल सकते हो। गेहूँ में इसका जो दाना रहता है काफ़ी अच्छी तरीके से मोटाई आती है उसमें। इसके अलावा जब फूल पड़ना चालू होता है गेहूँ में, तो उस दौरान अगर आप इसको जो है अपने खेत में डाल सकते हो, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। पूरे खेत में बिखेर सकते हो, जैसे कि आप यूरिया बिखेरते हो उसी तरीके से, या फिर छिड़काव भी कर सकते हो डायरेक्टली इसका, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। जैसे ही आपका जो दाना रहता है वो थोड़ा बड़ा होता है और आपको जो फूल रहता है उसमें जब दूध बढ़ता है उसके बाद, तो उसमें जो है अच्छे साइज में वृद्धि आती है और चमक आती है। आप इसको सिमिलर तरीके से जो है धान के फसल में इस्तेमाल कर सकते हो, दालों में भी आप जब इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। आप हर तरह के फसल में इसे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक लिमिटेड डोज तक आपको डालना है दोस्तों। इसके इस्तेमाल अत्यधिक इस्तेमाल करने से ज़्यादा नुकसान आपको ही उल्टा होगा, क्योंकि कैल्शियम दूसरी बात यह है कि कॉस्टली मिलता है, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें बोरॉन भी मिलता है थोड़ा सा, हालांकि ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता। आप एक्सटर्नल तौर पर इसके साथ बोरॉन मिक्स कर देंगे तो और अच्छे रिजल्ट मिलेगा। आप इसी पर डिपेंड ना रहे कि इसमें बोरॉन है, बोरॉन बहुत ही कम मात्रा में रहता है, पर इतना रहता है पौधे की थोड़ी बहुत ज़रूरत को पूरा कर लेगा। आप इसमें कॉम्बिनेशन में बोरॉन ले सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने सल्फर के लिए आपको मना किया है, 0050 के लिए मना किया है, 18-18 NPK 19-19 के साथ ना इस्तेमाल करें। इंसेक्टिसाइड के साथ कुछ इंसेक्टिसाइड है जिसके साथ आप मिला सकते हो, पर बोरॉन के साथ आपका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। बोरॉन बहुत ही ज़रूरी तत्व रहता है फसलों पर। कैल्शियम के बाद अगला जो है वो बोरॉनी तत्व रहता है, जिसकी पौधे को ज़रूरत ज़्यादा रहती है। बोरॉन आपका ऐसा तत्व रहता है जिसमें कि पौधे का जो फ्रूट के जो उसमें फूल एवं इसके साथ फ्रूट जो रहता है उसमें चमक बढ़ती है, जो फल फट जाते हैं बीच में से, तो उस चीज़ को भी दूर करता है। और ये दोनों किसान साथियों कैल्शियम और बोरॉन का ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है जो कि पौधे की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। यानी कि अगर इस पे जो है कुछ कीट अटैक भी करते हैं या फिर फंगस भी लग जाते हैं, तो उसमें पौधे में ज़्यादा स्ट्रेस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स जो है बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जिससे कि पौधा काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाता है, जिससे कि फ्लावरिंग ड्रॉप जो होती है उस जैसी समस्याओं से निजात मिलती है और आपको अच्छी प्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, आप कैल्शियम नाइट्रेट जो है काफ़ी अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं अपने गन्ने की फसल में, जैसे मैंने बताया उसमें, या फिर कोई अन्य फसल लगाई है जिसमें आपको ग्रोथ रुकी हुई पीलापन नज़र आ रहा है, या फिर कुछ भी आपको लगता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वहाँ पर काफ़ी इजीली जो है ये जो पौधे को प्रोवाइड करवाता है कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, उनके जो जाइलम फ्लोएम है
वो ऊपर से नीचे ट्रैवल करने की जो होती है किसान साथियों स्पीड होती है, उसको स्पीड अप कर देता है बहुत ही तेज़ी से। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आप यारालीवा नाइट्राबोर का उपयोग करना चाहते हैं अपनी फसलों पर तो ज़रूर से ज़रूर उपयोग करें, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देता है। यारालीवा फर्टिलाइज़र किसान साथियों जो है कैल्शियम नाइट्रेट जो है बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। कैल्शियम के रूप में अगर बात करें तो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र ये माना जाता है। इसका प्राइस थोड़ा सा महंगा है पर रिजल्ट के मामले में अच्छा है। इसमें बोरॉन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ये पहुंचा देता है फसलों पर। इसके अलावा किसान साथियों बात करें इसके डोज की तो 1 एकड़ में आप पीछे 25 किलोग्राम ले सकते हैं। 25 किलोग्राम बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देगा। अगर आपकी फसल छोटी है तो 1 एकड़ में आप 12 किलोग्राम ही लीजिए, उतना ही बेस्ट रिजल्ट देगा। इसके अलावा किसान साथियों इसे आप गन्ने की फसल में इस्तेमाल करेंगे तो गन्ने की फसल में मोटाई बढ़ाएगा, सुक्रोज की मात्रा बढ़ाएगा, चमक बढ़ा देगा, गन्ने की पत्तियों में अधिक हरापन आ जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, वजन बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा जिससे आपको आगे जाकर के भारी मात्रा में उत्पादन देखने को मिलेगा। तो यदि कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।